अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एसुल फारूक सागरी। आज मैं आप लोगों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पे उतरना, ज़िंदा सलामत उतरना, इस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जन्नत और दोज़ख आसमानों पर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया गया था, मगर ऊपर खला में ऑक्सीजन ही नहीं है। वहाँ तो कोई भी इंसान ज़िंदा रह ही नहीं सकता, वो तो वहाँ तैरता ही रहेगा और मर जाएगा। साइंस तो यही कहती है, खला में हर चीज़ एक दायरे में तैर रही है, जैसा कि सूरज, चाँद, सितारे वगैरह। चट्टान, आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर सुनते होंगे कि ये कोई चट्टान आ रही है ज़मीन की तरफ, ज़मीन से टकराने के लिए। तो वो चट्टान तो बड़ी भारी होती है और ज़मीन में कशिश है, वो उसे खींचती है, लेकिन आते आते वो भी रेजा रेजा हो जाती है। लेकिन इंसान का तो वज़न ही नहीं होता, वो तो ज़मीन की तरफ नहीं आ सकता, वो तो वहीं तैरता रहेगा। तो ये आदम अलैहिस्सलाम ये ज़िंदा सलामत कैसे उतर गए ज़मीन पर? फिर ये जो हम मर जाते हैं तो हमारा जिस्म यहीं रह जाता, वो मिट जाता है, हमारी रूह चली जाती है। अब वो आसमानों में कहाँ जाएगी? वहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है। तो अब वो तो ये है कि इसका मतलब ये है कि जो रूहें भी ज़मीन के मदार के अंदर ही रहती होंगी, वो भी ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। असल तो वो ऑक्सीजन लेती है और उससे हम सब हरकत करते हैं। तो वो ऑक्सीजन के बगैर क्या, फिर यही कह सकते हैं कि अरबाब ज़मीन के मदार के अंदर ही रहती होंगी। दूसरी बात ये कि जब आसमानों में ऑक्सीजन ही नहीं है, फिर जहन्नम की आग कैसे भड़केगी? आग के जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कि नहीं होती? अच्छा, अब आजकल ये है कि ये जो खलानुरत जाते हैं आसमानों पे और सैटेलाइट उड़ा रहे हैं, ये लोग भी बड़ी गप्पे छोड़ते हैं। ये इनके मैंने कहीं पढ़ा है कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने गप्पे मार देते हैं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी वहाँ अजानों की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ फरिश्तों की आवाज़ें आ रही हैं, वो इबादत कर रहे हैं, बड़े बाहू बहा रहे हैं, बड़े ये वो, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हम लोग कह देते हैं फ़ौरन कि ये बात तो हमारी किताब में 1400 साल पहले आ गई थी। तो वो ये सोचो ना, ऊपर खला में वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वो कैसे वहाँ पर ज़िंदा है? सब लोग को ये बात समझ से बाला है ये। तो ये हम लोग को भी तहकीकात करनी चाहिए, फिर उस बारे में हम लोग को कोई राय कायम करने चाहिए, क्योंकि उनकी बातें तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह पाक हमें भी सीधी राह दिखाए और हम भी ये सर्च करें कि ये कैसे ज़िंदा सलामत आ गए। दादी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे कैसे ज़िंदा उतर गए? तो वो तो खला में जिसको एक दफ़ा छोड़ दो वो तो तैरते ही रहेगा, जैसे कि बाकी जो सैटेलाइट वगैरह सब तैर रहे हैं, ज़मीन भी तैर रही है, हर चीज़ तैर रही है खला के अंदर। वो आ ही नहीं सकता, चट्टान तो अपने वज़न की वजह से नीचे आ जाती है। क्या ख्याल है आप लोगों का? अल्लाह हाफिज़।